जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम सभी नवरात्रि में माता की आराधना में लगे हुए हैं और ऐसे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में मिलने वाले कुछ विशेष संकेतों के बारे में, जो हमें बताते हैं कि माता रानी ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है और वह हमसे प्रसन्न है। साथ ही आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अखंड ज्योत जो हम जलाते हैं, इसमें कीट पतंग अगर गिर जाते हैं तो इसका क्या संकेत है और क्या इसका कोई दोष लगता है, क्या हमसे कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से अखंड ज्योत पर कीट पतंग गिर रहे हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप मिलाते जाइए क्या इनमें से कोई संकेत आपको इस नवरात्रि में प्राप्त हो रहे हैं, और अगर प्राप्त हो रहे हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए क्योंकि माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता चैतन्य रहती हैं और इस धरा धाम पर विचरण करती हैं। इसलिए हम इस दौरान जो भी पूजा आराधना जप तप करते हैं, इसका फल हमें शीघ्रता से प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता रानी इन 9 दिनों में चैतन्य रहती हैं, तो इन 9 दिनों में हम जो कुछ अच्छा करते हैं इसका भी फल हमें प्राप्त होता है, और अगर कुछ गलत करते हैं तो इसका भी परिणाम माता रानी हमें दिखा देती हैं। इसलिए हमेशा इस दौरान आपको बुरे कर्मों व बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम व्रत रखते हैं, और व्रत का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने अन्न जल का त्याग कर दिया और हो गया हमारा व्रत। व्रत के दौरान हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, इन अवगुणों का भी त्याग करना चाहिए। अगर इन विकारों को दूर रखकर और शुद्ध मन से हम माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, तो भले हमारे पूजा में 2-4 सामग्रियाँ कम ही क्यों ना हो, पर मन में किसी भी प्रकार का छल कपट न रखकर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ हम माता की पूजा करते हैं, तो इस प्रकार की पूजा से माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप नवरात्रि में चाहे व्रत रख के पूजा करें या बिना व्रत किए पूजा करें, और माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को संकेत देती हैं। सबसे पहला संकेत, यदि आपके घर में अचानक से कोई दिव्य सुगंध फैल जाती है, अचानक से मंद मंद सी दिव्य सुगंध आपको महसूस हो रही है, ये खुशबू प्रायः जब हम हवन करते हैं और आहुतियाँ देते हैं तो उस समय जिस प्रकार की सुगंधी निकलती है वैसी टाइप की हो सकती है, या फिर लौंग जलने की जैसी खुशबू हो सकती है। इस प्रकार की दिव्य खुशबू अगर आपको महसूस होती है, यदि आपके घर में आपने ऐसा कुछ भी नहीं जलाया है और अचानक से आपको नवरात्रि के दौरान इस प्रकार की सुगंधी महसूस होती है, और यह जरूरी भी नहीं कि घर के हर सदस्य को ऐसा महसूस हो, ऐसा केवल माता के साधकों के साथ होता है। तो यदि आप माता की साधना कर रहे हैं और इस प्रकार की सुगंधी आपको लग रही है तो आप प्रसन्न हो जाइए क्योंकि माता आप पर प्रसन्न है। दूसरा संकेत, यदि नवरात्रि के दौरान अचानक से आपके घर के द्वार पर बार बार गौ माता का आगमन होने लगे, तो आप समझ जाइए कि यह माता रानी के प्रसन्नता का ही संकेत है। तीसरी चीज़ है मधुमक्खियों का घर आना। मधुमक्खियों को बड़ा ही शुभ माना जाता है। मधुमक्खियों को माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप माना गया है। तो यदि अचानक से आपके घर के मंदिर में मधुमक्खी का प्रवेश हो जाता है तो इसे भी नवरात्रि के दौरान शुभ संकेत माना गया है। यदि आपने घर में अखंड जोत जलाया है और इसमें आप जो घी या तेल डालते हैं या बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो समझिए कि आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। यदि जोत की लौ अचानक से बहुत तेज हो जाती है तो ये भी इशारा है कि माता रानी का प्रवेश उस स्थान पर हो चुका है। नवरात्रि में जो आप जोत जलाते हैं, इस बाती में यदि फूल बनने लगे अचानक से, तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना गया है। आपने देखा होगा कि सुबह के समय घास पर या पत्तियों पर ओस की बूंदें गिरी रहती है। यदि आपने अपने घर में जौ उगाए हैं, यानी कि जवारे लगाए हैं और इसमें से पत्तियां निकल चुकी है और इस पर आपको पानी की बूंद सी दिखाई देती है, तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना गया है नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि के अवसर पर यदि आपके सपने में या फिर आपके द्वार पर या अचानक कहीं आपको
कोई वृद्ध महिला दिख जाए जिनके मांग पर लाल सिंदूर हो, मस्तक पर बड़े से लाल रंग की बिंदी बनी हो और वह आपको टोक रही है, आपसे बात कर रही है, तो ये भी अच्छा संकेत माना गया है नवरात्रि के दौरान। इसका मतलब है कि माता रानी आप पर प्रसन्न है। नवरात्रि के दौरान यदि आपको सपने में माता रानी के किसी मंदिर का दर्शन होता है तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब आपको समय हो जाए, एक बार अपने आसपास के किसी भी दुर्गा मंदिर में, माता रानी की कोई भी मंदिर हो आसपास में, चाहे वो माँ काली का मंदिर हो या माँ दुर्गा का या माँ वैष्णो देवी का, माता की किसी भी स्वरूप की मंदिर अगर आसपास है तो वहाँ जाकर दर्शन अवश्य करें। नवरात्रि के दौरान लंगूर का दिखना ये भी अच्छा संकेत माना गया है। हो सके तो इन्हें केले खिलाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार के संकेत से माता रानी हमें अपनी उपस्थिति का संकेत नवरात्रि के दौरान देती हैं। माता इन संकेतों द्वारा अपने भक्तों को बताती हैं कि वह अपने भक्तों पर प्रसन्न है। कई बार लोगों को संकेत समझ में आ जाने पर वह घबरा जाते हैं या डर जाते हैं या किसी और को बता देते हैं। इन बातों को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। इन बातों को सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई संकेत मिल रहा है इस प्रकार का तो डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी साधना में लगे रहें और इन बातों को सबके साथ शेयर ना करें। दोस्तों, ज्योत जो हम जलाते हैं नवरात्रि के दौरान, उसमें आप देखेंगे कि सामान्य दिनों में जब हम दिया जलाते हैं उसमें कभी कीट पतंग नहीं गिरते हैं, लेकिन हम जो ज्योत जलाते हैं उसमें आप देखिएगा कि अक्सर कीट पतंग उसमें आके गिरते हैं। कोई कीड़ा आके गिर गया, उसमें जल गया, इस प्रकार का देखा जाता है। ये किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। जब पहले के समय में जो ऋषिगण हैं या माता के भक्त हैं वह तपस्या करते थे, साधना करते थे, तो उन्हें भी उनकी साधना में कई प्रकार के विघ्न देखने को मिलते थे। कई लोग उनकी तपस्या को, उनकी साधना को खंडित करना चाहते थे। पहले के समय में राक्षस, दानव लोगों की साधना को, ऋषि मुनियों की साधना को, यज्ञ को खंडित कर देते थे और अब के समय में वही कीट पतंग का रूप धारण करके आपकी साधना को खंडित करने के लिए हर नवरात्रि में चेष्टा करते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी है जो किसी रूप में आकर आपके साधना को भंग करने की चेष्टा करती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान यदि कीट पतंग आकर आपके अखंड ज्योत पर गिरता है तो यह आपके लिए ना कोई अशुभ संकेत है और ना ही इससे आपको कोई दोष लगेगा, तो आप घबराए नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।